कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। मेरी बात करें तो दोस्तों, मेरा नाम है राम प्रकाश कुशवाहा। मैंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2024 को पहले अटेम्प्ट में जो है क्वालिफाई किया था, और 2023 में भी मैंने प्रारंभिक परीक्षा को जो है दिया है। इसका रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कितने नंबर है कितने नहीं, ठीक है ना दोस्त। हम बात करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में के अंदर कि दोस्त, आप लोग अगर नए स्टूडेंट हैं, पहली बार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को देने जा रहे हैं, तो इसके अंतर्गत क्या आप लोगों की जो है सटीक रणनीति होनी चाहिए, क्या आप लोगों के अंतर्गत किस तरीके से जो है आप लोगों की बेहतर से बेहतर तैयारी होनी चाहिए, क्या आप लोगों को रणनीति अपनानी चाहिए, ताकि आप लोग पहली बार में ही अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके और अपने लक्ष्य को जो है हासिल कर सके। आइए दोस्तों, बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए हुए मैं आप इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना जरूर, आप लोगों को बेहतर तरीके से जानकारी मिलने वाली है और पूरी की पूरी संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, ठीक है ना दोस्त। सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्त जो है सिलेबस की। सिलेबस दोस्त, आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो है सिलेबस है ना, पूरे के पूरे 10 यूनिट में बटा हुआ है, और यहाँ पर 10 यूनिट के अंतर्गत पहली जो है यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पहली यूनिट, तीसरी यूनिट और इसके बाद 5वीं यूनिट, जहाँ पर मध्य प्रदेश का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट भाग दिया हुआ है दोस्तों। मैं चाहूंगा कि आप लोग तीनों की तीनों यूनिट को सबसे पहले लेकर चलें और तीनों की तीनों यूनिट को पूरी तरीके से संपूर्ण कवर करते हुए चलेंगे। आप लोगों को छोड़ना नहीं, मध्य प्रदेश का तो एक एक रत्ती का भाग नहीं छूटना चाहिए दोस्तों। अगर आप लोगों को अपना क्वालिफाई करना है, पेपर पहली बार में करना है दोस्तों। पहली बार में मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पहली बार वालों को जुनून बहुत होता है दोस्तों। हम पहली बार में क्वालिफाई कर जाएंगे, ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे, फलाना कर जाएंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ उनके पास जुनून होता है कुछ करने की, कुछ कर जाने का हौसला होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि दोस्त अच्छी से अच्छी तैयारी करें, बेहतर तैयारी करें, ताकि आप लोगों को पहली बार में ही जो है सफलता हासिल हो जाए। इसके लिए दोस्त आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस पहले देखना है। इससे पहले एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ दोस्त, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग तैयारी जब भी स्टार्ट करें ना, उससे पहले आप लोगों को कम से कम 10 से 15 दिन लगातार कुछ भी नहीं करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना है। मध्य प्रदेश आयोग जो है लोक सेवा आयोग की जो भी प्रारंभिक परीक्षाएं हुई है, पहले 4 से 5 साल 6 साल जितनी भी परीक्षाएं हुई है, उन सभी के आप लोग जो है एक कॉपी निकलवा लीजिए, और जहां से पेपर मिले ना, उन सारे पेपर के सभी एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, पढ़ डालिए, रट डालिए, है ना। इससे होगा क्या, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को जो है इंप्रेशन मिलेगा, किसी भी चीज को आगे से ज्यादा बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोगों का जो है मोटिवेशन होगा। किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, जब भी आप अपने सिलेबस को पढ़ेंगे ना, जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे, तो वहां पर आप लोगों को होगा क्या कि आप लोगों को आपके दिमाग में क्लिक करेगा। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ेंगे, अगर उस टॉपिक से प्रश्न बना करेगा, और आप अगर आप लोगों के दिमाग में क्लिक करेगा कि यहाँ से प्रश्न बना है, तो आप उस टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे और आप लोगों का जो है मन भी ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो पहली बात ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ये कि दोस्तों, आपकी 10 यूनिट में जो है सिलेबस को डिवाइड किया गया, तो 10 की 10 यूनिट को पूरा और बराबर फोकस करना है, किसी भी यूनिट में कम नहीं करना दोस्त। आप सभी लोग जानते हैं कि सभी यूनिट से 10-10 प्रश्न आने वाले हैं, जिनमें से 20-20 अंक का आने वाले हैं ना। तो आप सभी उन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिलेबस में भी सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं यूनिट की बात करूं, तो दोस्त यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5, जिसके अंतर्गत दिया गया है मध्य प्रदेश का जो है कला, संस्कृति, इतिहास, है ना। मध्य प्रदेश के इतिहास, मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति जनजाति, मध्य प्रदेश का जो है जिसको मैं ज्यादा हमेशा फोकस करता हूँ, है ना। मध्य प्रदेश के जो है परिवहन हो गए, मध्य प्रदेश के खनिज हो गए, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, जहाँ से प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की जलवायु हो गई, और मध्य प्रदेश की कला संस्कृति हो गई, जहाँ से है ना मध्य प्रदेश के विश्व ऐतिहासिक धरोहर हो गए। जैसे हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में भीमबेटका की बात कर लेते हैं, है ना, जो है ना सांची की बात कर लेते हैं। सांची के बाद हम बात कर लेते हैं, है ना, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों की बात कर लेते हैं, जिन्हें 1960 जो है अप्रोक्स, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, यूनेस्को भी, है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन। दोस्त, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से कोई भी नया प्रश्न नहीं बनता, वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो प्रश्न पहले विगत वर्षों में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इन यूनिट 10 को इसके बाद आप पूरा का पूरा कवर करेंगे। उसके अंतर्गत यदि मैं बात करूं तो भारत निर्वाचन आयोग हो गया, कैग हो गया, है ना, कंप्यूटर जनरल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, है ना,
जो है नीति आयोग के बारे में आप पढ़ सकते हैं, जो कि एक तरीके का थिंक टैंक है ना, भारत सरकार का। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, ये एक कार्यकारी आयोग है, ये भी आप जान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से इसके बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के, मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के बारे में, महिला आयोग के बारे में, है ना, बाल संरक्षण आयोग के बारे में, खाद्य संरक्षण आयोग के बारे में। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्त कि आप इसके बाद आप कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि आईसीटी के बाद पढ़िए, है ना, यूनिट 9 को, जिसके अंतर्गत दिया गया है इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, जहाँ पर कंप्यूटर की विशेष पार्ट्स के बारे में जानकारी दी गई है, इसको आप कवर कर सकते हैं, है ना। इसके बाद रोबोटिक्स के बारे में दिया गया है, जहाँ से हमेशा प्रश्न बनता है, हालांकि इस साल ज़्यादा प्रश्न नहीं बना, है ना। आप लोग ट्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ सकते हैं, है ना, सोशल नेटवर्किंग के बारे में पढ़ सकते हैं, बहुत सारे यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो और इंटरनेट के बारे में पढ़ सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं कहूँगा कि दोस्तों आप यूनिट